तो क्वांटिसिस जो कि इंडिया की बड़ी एक्सचेंज है, उनके साथ मिलकर हम एक खास शो लेके आते हैं आपके लिए, ताकि हम उसमें डिस्कस कर पाए। और हम आज भी मेहमानों से जुड़ेंगे और उनसे जरा पता करेंगे कि आज कैसे कैसे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर आप मोटा मोटी कुछ कॉइन्स देख रहे हैं, पहले मैं जरा उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, फिर आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कनेक्ट होंगे वैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन उससे पहले एक बार जरा आपको मैं कॉइन्स के बारे में बता देता हूँ, फिर इनकी थोड़ी सी वेबसाइट्स के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं कि आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप पहले मैं जरा कॉइन्स पे आता हूँ। ये एक पूरा टर्मिनल है। ये टर्मिनल आप ट्रेड पे जाएंगे तो स्पॉट क्लिक करेंगे तो आपको क्लियरली आ जाएगा। इसी तरह का पूरा एक टर्मिनल आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपका जो पोर्टफोलियोज होंगे वो यहाँ पे पूरा पैसा यहाँ पे जो भी लिखा होगा, और आप चाहें तो अपने फंड्स की डिटेल यहाँ से पता कर सकते हैं। सारा का सारा फंड्स जो भी आपका पोर्टफोलियोज में है, चाहे आपने विड्रॉल डिपॉजिट किया है, चाहे आपके वॉलेट की हिस्ट्री है, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये नाम, यहाँ पे ऑर्डर्स, ऑर्डर्स की सारी हिस्ट्री, सौदे वगैरह कितने खड़े हैं, सब कुछ। ये DCX लर्न, यानी कि जितना आप पता करना चाहते हैं वीडियोस के जरिए, ये सब कुछ आपको। क्विक बाय जो इनका इंस्टा बाय है, इसमें टिपिकली मोबाइल से ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेंडिंग, स्टेकिंग, दो अलग अलग फीचर्स होती है। लेंडिंग में आप गिरवी रखते हैं, स्टेकिंग में आप उसकी डिस्कवरी करते हैं कॉइन्स की। और स्पॉट मार्जिन फ्यूचर्स, तीन तरीके से टर्मिनल आपका डिवाइडेड है। मार्जिन में 6 टाइम की लीवरेज है, फ्यूचर्स में 20 टाइम की लीवरेज है, और स्पॉट के अंदर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और ये ब्लॉगिंग के अंदर आप उनको सारा न्यूज वाला पैटर्न, अपडेट्स, अनाउंसमेंट्स जो भी होती है वो आता है। मार्केट के अंदर आपको ये टर्मिनल मिलेगा, कन्वर्जन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कम्युनिटी के अंदर आप डिस्कशन कर सकते हैं। ये फेवरेट की लिस्ट होती है, ये ऑल, ये INR, BTC, मोर। और अगर आप कुछ और कॉइन्स में देखना चाहें, जैसे मान लो मेरे को लगता है USDT के अंदर जो कॉइन्स है आप मेरे को सारे दिखा दो, क्लिक करेंगे तो USDT के अगेंस्ट वाले जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फिल्टर्स लगा हुआ है, 24 घंटे का फिल्टर है, करंट प्राइस का फिल्टर है, और अल्फाबेटिकली फिल्टर्स है। अगर आप लगाना चाहें तो अपने फिल्टर्स लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हिस्सा काफी इंपॉर्टेंट होता है चेक करने के लिए। और यहाँ पे 24 घंटे का परसेंटेज हाई लो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आज का भाव, अभी का भाव है, और वॉल्यूम कितना क्वांटिसिस एक्सचेंज पर आपका वॉलेट की हिस्ट्री क्लिक करते ही आपको पता लग जाएगा। ट्रेड हिस्ट्री में जाके आप टाइम और किस किस भाव पे क्या क्या सौदे हो रही है, बाय जो भी कॉइन्स है उसको करना चाहेंगे तो आप सीधा सीधा बाय कर सकते हैं। दो हिस्सों में होता है, पहला लिमिट में और दूसरा मार्केट में। यहाँ पे लिमिट ही अवेलेबल है इस समय, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप सेल करना चाहते हैं आप सेल भी कर सकते हैं 50%, 100%। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आप उसको भी बेच सकते हैं। बाय करते समय आप चाहें तो बाय भी कर सकते हैं। अगर आपकी लिस्ट में पहले से शॉर्ट पड़ा है तो आप उसका 50% बाय भी कर सकते हैं। तो पुरानी पोजीशन, नई पोजीशंस, इसके बारे में आपको क्लियर पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस बीच आज के मेहमानों से भी जुड़ेंगे, लेकिन हम कुछ एक पॉइंट जरा पहले पता कर लेते हैं कि इस समय BTC को लेकर क्या करना चाहिए। 15 लाख का लेवल फाइनली हम BTC पे फिर से देख पा रहे हैं। और हमने आपको कभी नहीं कहा कि आप BTC से बाहर रहिएगा, और BTC के अंदर क्या शानदार मूव फिर से आया है। थोड़ा रिट्रेसमेंट होता रहा, वो लेवल्स हम आपको बार बार नोटिस भी करवाते रहे, लेकिन क्या जबरदस्त मूव BTC के अंदर आपको आता हुआ दिख रहा है। अर्पित इस बीच में जुड़ रहे हैं, उनसे हम उनको पहले बधाई भी देंगे और फिर हम उनसे बातचीत भी करेंगे। अर्पित, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। पहले तो आपको बधाई सर, फाइनली 15 लाख हमने स्क्रीन पे देख लिया BTC। मैं अभी आ रहा हूँ सर आपके पास, आपसे मैं वापस डिस्कस करूंगा। 15 लाख BTC आ गया, आपका कन्विक्शन भी कम आ गया। मेरे को तो आपका फर्स्ट इंटरव्यू याद है अब तक, आपने अब 24 और 25 लाख बोला हुआ है। अच्छा, ये बात आपने कल परसों ही बोली थी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 25-30 लाख के लिए भी आप तैयार रहो BTC। मैं आपके पॉइंट्स को नोट करके रखता हूँ सर, जब जब आप जो पॉइंट्स बोल रहे होते हैं। ठीक, तो खैर मैं भी आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं जरा चार्ट्स मोटा मोटी दिखा दूं। ये पूरा एक चैनल है, जिस चैनल के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे थे, चैनल 1, चैनल 2, चैनल फर्स्ट के अंदर हमारा जो फ्लो था वो बहुत फास्ट था। हम नॉन स्टॉप चल के आए, आपने देखे होंगे यहाँ से हम करीब चले थे 10 लाख से, और नॉन स्टॉप हम करीब 15 लाख तक आए। ये हमारी रेंज बहुत फास्ट थी, लेकिन उसका रिट्रेसमेंट आना तय था, रिट्रेसमेंट आए भी, और रिट्रेसमेंट करीब 13 लाख तक आया। अगर आप 15 से 13 लाख का कन्विक्शन या फिर इस टोटल चैनल का कन्विक्शन देख रहे हो जो 10 से 15 लाख हुआ, तो उसका करीब 38% का रिट्रेसमेंट था। जो फिबोनाची अगर आप लगाते हो तो आपको पता लग जाएगा, अगर नहीं भी लगाते तो आप रफ में समझ लेना कि कोई शेयर अपना अगर हाई बना रहा है तो उसका 38% नीचे तक वो आ सकता है, आने को 50% ही आ सकता है उस मूवमेंट का। जैसे मेरे को एक मूवमेंट पता थी 10 से लेके 15 वाली यहाँ तक, तो मेरे को ये बात आइडिया था कि मैं 38% इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ और उसके नीचे का एक बिड ऑर्डर भी डाल के रख देता हूँ। हमने डाल के रखे थे, हमको मिले भी, हमने 13 लाख अच्छे से बिडिंग करवा के ऑर्डर्स भरवाए लोगों के कह के। खैर, उसका अब चैनल नंबर 2 पे आया। चैनल नंबर 2 ने फिर से आपको रिट्रेसमेंट को कंप्लीट किया। ये ड्रॉ डाउन ये खराब भी हो जाता
अगर इस चैनल को ब्रेक कर देता, फिर हम नए लेवल्स पे आते, फिर हम देखते कि कहाँ तक जाता है ये। बट हमने जब चैनल ड्रॉ कर रखा था और बार-बार हमारे चैनल को सपोर्ट ले रहा था, झकाया बहुत, 5 दिन तक हम एक ही रेंज में रहे, समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर आ जाएँ, क्या करें, क्या ना करें? लेकिन फाइनली फिर से इसने स्पीड पकड़ ली और चैनल नंबर 1 की स्पीड के अंदर ही आ गया, यानी कि उसी तरह का मोमेंटम वापस से दिखा रहा है। ये हेल्प होती है चैनल्स की, ये हेल्प होती है एवरेजेस की। आप ये देखो, ये 200 दिन की एवरेज है, जैसे हम एक बार पार हुए इसके अंदर, उसके बाद से फिर हमने कभी इसको कभी नीचे नहीं देखा, उसके ऊपर ही रहा है। ठीक, ये तो बीटीसी का है। टेक्निकली अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से सीख जाइएगा, और बीच में हमने एक ये स्टैटिस्टिक्स भी डाला हुआ है ताकि आप इसका भी आइडिया ले पाए। मैं चार्ट को फिर से बड़ा करता हूँ तो आपको आइडिया दिख जाएगा कहाँ-कहाँ पे मूवमेंट आया है। देखिए जरा मैं आपको 2-4 चीजें इसमें से जरा दिखा देता हूँ। ध्यान देने वाली जो चीज़ है सिर्फ वही, है ना? सिर्फ इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। एक बड़ा मूवमेंट जो मार्केट का आ रहा था या आया है, तो यहाँ पे है। जब भी मार्केट का हाई बनेगा या जब भी मार्केट का लो बनेगा, यानी कि इस जगह की लो, आप इसके हाई लो ज़रूर बनते हुए दिख रहेंगे। देखिए आप, इसका लो बना है, इसका हाई बन गया, इसका हाई बना है, इसका लो बन गया, इसका हाई बन रहा है, इसका हाई बन रहा है, यानी मार्केट के अंदर भी मोमेंटम है। ये जब अपना लो टेस्ट करने के लिए जाएगा तब की तब देखेंगे। ठीक, तो ये आप थोड़ा-सा हमने आपके लिए कुछ इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं ताकि हम इस पे डिस्कस कर पाएँ। अब आते हैं अर्पित के पास। अर्पित बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा टेक्निकल चीज़ें बतानी थी, बस वो बेसिक-बेसिक हम जो रोज़ बात करते हैं सिर्फ उसी को रिपीट कर रहे थे। तो एक बार ज़रा आपका व्यू ठीक लग रहा है आपको? बीटीसी अभी भी हाँ, डिम्पी जी, सबसे पहले तो 15 लाख की आपको भी बधाई और सारे व्यूअर्स को भी बधाई। और ये तो बस ये तो एक छोटा-सा मंजिल है, जर्नी तो आगे रहेगी। अभी देखिए जैसे वीकेंड पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया जैसे हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे। और अभी आई थिंक ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में चाहे स्टॉक्स हो चाहे सब जगह आई थिंक जो एक वेट हो रहा है वो यूएस का स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट का ही वेट हो रहा है कि वो पैकेज कितना बड़ा है और उसके अंदर इंडस्ट्रीज के लिए क्या-क्या है। तो आई थिंक उसीलिए मार्केट्स अभी इतना मूव नहीं दे रहे हैं, जैसे नवंबर में अच्छा मूव आया था पर अभी एक बार रुका हुआ है और शायद यही हाल सब जगह के हैं। तो आई थिंक अब देखते हैं इस वीक में, ये वीक मेरे को काफी इंपॉर्टेंट लगता है। और आई फ्राइडे को हमने व्यूअर्स को बोला भी था कि आप बिड लगा के रखें, अपनी मूविंग एवरेजेस पे बिड लगा के रखें, तो आई थिंक उनको मिला भी होगा। तो ये भी है, तो अभी वेट करते हैं, इस वीक ब्रेकआउट का वेट करना होता है। ठीक है, इस वीक थोड़ा ब्रेकआउट का वेट करते हैं एक बार, फिर देखते हैं कि और क्या-क्या पोजीशंस इसमें हमको और बनती हुई दिखती हैं। 2-4 चीजें सर और मैं आपसे पता कर लेता हूँ। लगे हाथ जरा इथेरियम को भी चेक कर लेते हैं कि इथेरियम का अच्छा सर एक और कॉइन है बीएनबी, इसको हम लगातार कई दिनों से देख रहे हैं। इसके अंदर कोई रेंज ब्रेकआउट के चांसेस जल्दी-जल्दी या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न या कोई खबर आ रही हो? एक इंटरेस्टिंग बात इस बार ये हुई, बीएनबी जो बाइनेंस कॉइन है, बाइनेंस एक एक्सचेंज भी है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जब नवंबर में इथेरियम भी चला और नवंबर में बिटकॉइन भी चला तो बाइनेंस कॉइन में मूव नहीं आया, जो कि पहली बार मैंने भी देखा, सरप्राइजिंग रहा। इसके क्या फैक्टर्स रहे वो कहना मुश्किल है कि ऐसा क्यों रहा, क्योंकि जनरली कोरिलेटेड रहते हैं कि अगर बिटकॉइन चलेगा तो बाइनेंस कॉइन भी चलेगा, क्योंकि है तो ट्रेडिंग का। तो अभी इसके अंदर मेरे ख्याल में जो चैनल नहीं, आपने ये फिबोनाची बना रखा है, तो जो रेंज बना के चल रहा है, इसके ब्रेकआउट पे ही एक बार ट्रेड की डायरेक्शन क्या रहेगी, क्योंकि जो इसके अंदर चेंज हो रहा है, हो सकता है क्योंकि कुछ न्यूज इनकी थी मार्केट में कि इन्होंने अपना कोई यूएस का एक्सचेंज बंद किया है और थोड़ा सा जो यूएस रेगुलेटर्स का प्रेशर भी है शायद इन लोगों पे। तो अभी वो क्लैरिटी नहीं है कि ये लोग कहीं वाकई में एक वीक पोजीशन में तो नहीं है, और अगर वीक होते हैं तो हो सकता है कॉइन नीचे जाए। तो एक बार या तो न्यूज मार्केट में ब्रेक हो या फिर कॉइन की प्राइस एक बार ब्रेक हो, तो आई थिंक इसमें ट्रेड लेना, इसमें एंट्री लेना सूटेबल ज्यादा रहेगा। ठीक है, डन। ठीक है, तो एक बार इसको भी रोक लेते हैं बीएनबी का, उसके अंदर भी जरा दिमाग अभी नहीं लगाते। आते हैं जरा दूसरे और पॉइंट्स पे सर। मेरी लिस्ट में सर एक इथेरियम वापस से मैं जरा पता कर रहा था आपसे कि इथेरियम में भी क्या किया जाए और उसको लेकर कोई और अपडेट या कोई और आप जानकारी देना चाहते हैं तो 46,450 चल रहा है। मैं इसको आईएनआर में देखता हूँ तो ये भी वैसे ही साइडवेज है, तो इस पे कोई असर अपडेट कोई न्यूज या फिर अभी इस रेंज के अंदर ही है, कैसे करें? जो हमारी लास्ट कॉल थी कि आप इसको ब्रेकआउट पे 46,000 पे ले लें,
तो अभी थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है, हालांकि ज्यादा मूव नहीं आया, जो कि ब्रेकआउट्स में जनरली देखा जाता है, जो एक अच्छा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इथेरियम में जो हो रहा है। और आई थिंक मेरे हिसाब से ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था ब्रीफली, थोड़ा और डिटेल में व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो एक इथेरियम 2.0 का एक स्टेकिंग सिस्टम चालू हो रहा है, हुआ है, और पॉइंट DCX भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें अभी क्या चल रहा है कि कुछ, जैसा मैं कल देख रहा था, 12 लाख इथीरियम इसमें डिपॉजिट हो गए हैं, जिनको अभी जो एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा वो 17% साल का मिल रहा होगा इथीरियम के टर्म्स में। 17% वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा रिटर्न है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो स्टेकिंग में जो इथीरियम जाके डिपॉजिट हो रहे हैं, ये अभी 10-12 लाख से बढ़ के ये 50 लाख तक भी जा सकता है। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है डिम्पी जी की साल में जो नया एक इथेरियम पैदा करता है माइनर्स, वो कुछ इसी के आसपास है, 50 लाख के आसपास ही है। तो आप देखेंगे कि 2020 में जितना भी मार्केट में नई सप्लाई आई थी, वो तो सारा इथेरियम 2.0 डिपॉजिट हो गई। उसके अलावा जो हो रहा है इथेरियम में, वो एक प्लस है। तो इसी कारण से मैं इसमें लगातार बुलिश बना हुआ हूं। तो अभी होल्ड रखे, पोजीशन आ गई है तो होल्ड रखे, जो नहीं ले पाए थे वो करंट प्राइसेस पे बाय भी कर सकते हैं। और मुझे यहाँ से इथेरियम में भी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, 1 लाख तक जाता हुआ लगता है। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 1 लाख तक जा सकता है। तो सर अभी इस सिचुएशन में थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लें क्या? क्योंकि 46,450, क्योंकि मेरे को तो ट्रेड भी लेना, मैं तो इन्वेस्टर भी हूँ, मैं आपका लॉन्ग टर्म व्यू तो अपने माइंड में लेके बैठा हूँ, लेकिन मेरे को अभी ट्रेड करना हो या फिर मेरे को उसके अंदर एंट्री करना है, तो फिर मैं कैसे करूँ? ये मैं कोई बिड डाल के बैठूं नीचे, या फिर यहीं पे ब्रेकआउट को ले लूं, पकड़ लूं, कोई बात नहीं, मोमेंटम नहीं है, पकड़ लूं? जी, तो जैसा हम डिस्कस करते शुरू से कि बिटकॉइन और इथेरियम, तो मैं लगातार प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि बुलिश ही बने हुए हैं, वीकली चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, वो एक है। पर जैसे हमने BNB का डिस्कस किया कि अभी थोड़ा वेट करना ठीक है, तो ऑलमोस्ट यही पोजीशन अदर कॉइन्स जो है, ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, उनमें भी यही पोजीशन बनी हुई है वेट एंड वॉच की। क्योंकि अभी मार्केट क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है कि ऑल्ट्स में पैसा ज्यादा आने वाला है कि बिटकॉइन साइड में ज्यादा रहेगा। और इथेरियम की एक स्टोरी चल रही है जो कि काफी फंडामेंटल है, तो इसलिए वो भी बुलिश बना हुआ है। तो बिटकॉइन और इथेरियम में पोजीशन रखें। और जो इन जनरल अदर करेंसीज हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक बार अपने पोर्टफोलियो को चेक करें कि कहीं बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स तो नहीं ले रखे हैं, उसको एक बार करें, पोजीशन थोड़ा रीबैलेंस करें। और ऑल्ट में अभी पोजीशन लेने का कह नहीं सकते कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो ऑल्ट कॉइन्स में वेट एंड वॉच पे रहेंगे। ठीक है, ऑयल कॉइन्स में भी थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। एक्चुअली सर, आज मैंने ना आपके से बात करते करते दौरान मैंने ज्यादातर ऑयल कॉइन्स को चेक भी किया, कोई भी एक मेरे को कॉइन भी है, एक भी ऐसा नहीं दिख रहा जो हमारे कम से कम फेवरेट लिस्ट में हो, जहां पर कहीं ना कहीं आपको कोई कोई यूनिक डायरेक्शन में कोई अच्छे से मूवमेंट आ रहा हो। सब किसी ना किसी चीज का वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हर कॉइन्स में ऐसा लग रहा है कि वेटिंग है, उसके अपने निजी कारणों से भी वेटिंग हो सकती है, या BTC की मूवमेंट को लेकर वेटिंग है, बड़ा जो भी वेटिंग है, सब में वेट चल रहा है, इंक्लूडिंग इथीरियम। इथीरियम में भी वेट चल रहा है, जबकि वो तो थोड़ा कई बार क्या होता है, प्रॉक्सी होके अलग से भी मूवमेंट दिखाता है, बट उसमें भी वेट चल रहा है। सर एक बार रिपल पे आपका व्यू पिछले 3 दिन से, क्योंकि सैटरडे संडे तो खैर ऑफ कोर्स डल सेशन ही रहता है, आपको पता है। रिपल के अंदर अभी वही रेंज चल रही है, 47-48 वाली रेंज है। इसमें क्या करना चाहिए? कोई नया अपडेट, कोई नई कोई खबर या नया कुछ पॉइंट? क्योंकि आज पूछने के लिए भी कुछ खास है नहीं, क्योंकि आप देखेंगे सब चीजों का वेट एंड वॉच हो रहा है। आप क्या पूछेंगे? वही अपडेट है जो फ्राइडे की है। बट हाँ, रिपल में मैं स्टडी कर रहा था वीकेंड पे, तो एक इंटरेस्टिंग इसमें डेवलपमेंट्स पता लगे। एक, जैसा मैं बता रहा हूँ लगातार कि इसके अंदर वो आ रहा है, एक एयर ड्रॉप आने वाला है और फ्री टोकन्स मिलेंगे, जिसकी 10 रुपए के आसपास वैल्यू, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि 10 रुपए के वो टोकन आएंगे। वो एक स्टोरी है अपने आप में, लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट और ऐड किया गया है, या मेरी नजर में आया कि अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर एक अगर कुछ भी बायबैक हो रहा है तो एक रिकॉर्ड डेट होती है। तो वो रिकॉर्ड डेट तो अभी 12 दिसंबर की है, पर अभी कंपनी कह रही है कि जो नए एयर ड्रॉप आएगा, नए टोकन्स आएंगे, वो हम भाई साहब आपको मार्च में देंगे। और मार्च में भी हम आपको 15% देंगे, फिर हम आपको धीरे धीरे हर महीने 3-4% देंगे। तो मतलब किसी ने आज 1000 रिपल ले रखे हैं, तो वो एलिजिबल तो है 1000 कॉइन्स के एयर ड्रॉप के लिए, लेकिन सिर्फ 150 ही उन्हें मार्च में मिलेंगे,
उसके बाद हर महीने उनको 30-40 30-40 30-40 ऐसे 3-4 साल तक मिलते रहेंगे। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नहीं है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर वो रिपल के अंदर बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं तो उनको जो रिटर्न मिलने वाला है वो पता नहीं कितना स्ट्रांगली अपसाइड है उसका। ये एक मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा था कि तो एक बार रिपल को देख ले, अगर वो पोजीशन काटना चाहे 12 से पहले तो वो उसको कंसिडर कर सकते हैं उस ऑप्शन को, वरना कम से कम इसे रिस्क मैनेज करते हुए चलें रिपल को। ठीक है, डन सर। सर एक कॉइन और है जो मैं थोड़ा प्राइस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, हम उसको भी रेगुलर ट्रैक कर रहे हैं, वो है वाईफाई। ये यूएसडीटी में है सर इस समय। आप एक बार जरा इसको देख के बताएंगे कि $0.6 पे वो आईएनआर में नहीं है अभी, तो यूएसडीटी में ही चल रहा है ये, और ये $1966 के आसपास का भी है। तो इस पे जरा सर आपका व्यू। इसको भी साइडवेज ही माने, अभी कुछ बड़ा मूवमेंट तो इसमें भी नहीं आ रहा है, बट आएगा जरूर सर इसमें। हम YFI डबल आई करना चाहते हैं या YFI करना चाहते हैं? ये डबल आई वाला है, इस सर डबल आई वाला है। डबल आई वाला ही डिस्कस करना है हम। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो इसके अंदर भी जो हमारा एक जनरल जो है कि इसके अंदर कोई अपनी न्यूज तो है नहीं। ये जो YF डबल आई था ये बेसिकली एक क्लोन प्रोजेक्ट है, जो YFI का है उसका क्लोन प्रोजेक्ट है रफली। तो इन्होंने क्योंकि चीजें सारी ओपन सोर्स होती है तो कोई भी अपना चालू करना चाहे कर सकता है, और आप में मार्केटिंग पोटेंशियल होना चाहिए। इसके अंदर जो ही है, इसके अंदर अभी जो फंडामेंटल्स हैं वो तो पुराने वाले ही चल रहे हैं, कुछ इसमें नई अपडेट है नहीं। और ओवरऑल जो डेफी मार्केट चल रहा है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग अभी है नहीं। तो आई थिंक ये ओवरऑल जो एक ऑल्ट कॉइन्स के साथ हमारा व्यू रहा था कि भाई एक बार वेट एंड वॉच में रहेंगे, वही कुछ व्यू इसका है। हो सकता है ये चैनल ब्रेक करके ऊपर ब्रेकआउट दे जाए, और हो सकता है कि वापस से एक बार जो चैनल का बेस है उसको टच करे, पर अभी वो क्लियर नहीं है। वो एक बार आई थिंक इस वीक के बाद ही क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो फिर इसको भी एक बार छोड़ना ही पड़ेगा सर। आज एक्चुअली ना कोई ऐसा पॉइंट नहीं मेरे को मिल रहा कि जहाँ पे मोमेंटम मैं एकदम से, मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच सकता हूँ, बट एकदम से जो मोमेंटम जिसको हम कहते हैं ना कि मिल जाना चाहिए, वो नहीं मेरे को मिल रहा। एक बार सर मैं आ जाता हूँ जरा आईएनआर वाली लिस्ट में अपनी, और उसके अंदर अगर आपके पास कोई ऐसा कोई कॉइन है तो आप मेरे को बताइए, नहीं तो फिर मैं आपसे एक और चीज पता करता हूँ कि इसमें और कैसे फिर ट्रेड ले। एक कॉइन जो मेरी लिस्ट में है वो CHR है। ये ₹2 वाला है, जो शायद आपने ही मेरे को बताया था, या पता नहीं वैभव से मेरी डिस्कस हुई थी, शायद आप दोनों में से किसी एक ने बताया था। CHR सर, इसको भी मैं एज एन इन्वेस्टर ही रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहीं पे थोड़ा वॉल्यूम ले लूँ या थोड़ा अभी वेट करूँ, या 50 पैसे या ₹1 तक की और गुंजाइश है? इसमें टिप्पी जी आप देखेंगे चार्ट पे जो मूविंग एवरेजेस बन रही हैं वो एक तरीके का डेथ क्रॉस दिखा रही हैं, और डेथ क्रॉस जनरली एक तो दो चीजें होती हैं। एक गोल्डन क्रॉस होता है जो कि बुलिश मार्केट को इंडिकेट करता है, डेथ क्रॉस होता है जो कि थोड़ा सा बियरिश साइड ही बता रहे हैं। तो अभी जब तक आई थिंक ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं है, वही जो ब्रेकआउट की वाली बात है, अगर ये थोड़ा मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो तो एक पोजीशन ली जा सकती है और स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज का लिया जा सकता है। अभी तो आई थिंक इसमें भी वेट एंड वॉच वाली ही एक पोजीशन रहेगी। आवाज कहीं सा चली गई है सर अब आपको आ जाएगी बस। तो एक काम और करते हैं, जरा यूएसडीटी के अंदर जाके और चेक करते हैं कि अगर यहाँ से कहीं कुछ कुछ मोमेंटम मिल जाए तो सर एक ना हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था एटम को। ये यूएसडीटी में है एटम, ये हमने डिस्कस किया था। इस कॉइन की बड़ी इंपॉर्टेंस बताई जा रही थी कि ये कॉइन ठीक है, थोड़ा अच्छा मूवमेंट दे सकता है, चल सकता है, रेंज में भी है ये, को टूटा भी नहीं। ये बात भी सच है कि टूटा भी नहीं है ये। इसके अंदर कुछ मूवमेंट मिलने के चांसेस है क्या सर? ये ना एक्चुअली ये भी मेक ब्रेक वाली जगह पर ये खड़ा है, या तो ये टूटेगा या तो ये सपोर्ट लेके वापस उछल जाएगा, बहुत अच्छे से उछलेगा फिर ये। चार्ट का स्ट्रक्चर देख के तो यही लगता है कि इसमें एक्यूमुलेशन जारी है, और इसके बाद इसमें अगर कोई फंडामेंटल न्यूज है तो मैं तो पर्सनली अपडेटेड नहीं हूँ, बट हाँ अगर इसमें पोजीशन ले रखी है तो वो अभी बना के रख सकते हैं। और जो हमारी 200 की मूविंग एवरेज है उसका एक स्टॉप लॉस लेके इसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं। और जैसे अदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर मार्केट में पैसा आता है तो ये भी अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बुलिश साइड में ही थोड़ा सा दिख रहा है मुझे।
ठीक है, एक तो बुलिश साइड है, मैं आपको स्टॉप लॉसेस का बता देता हूँ। ये हमने डेली चार्ट्स लगाए हुए हैं, तो डेली चार्ट्स टिपिकली जल्दी-जल्दी वॉयलेट होते नहीं है, तो आप ये मान के चलिएगा कि करीब 4.5 USDT ये आपका एक स्टॉप लॉस होगा। हालाँकि है ये 4.7, बट मैं फिर भी थोड़ा करेक्ट हो जाता हूँ इसमें, 4.5 ही कर लेता हूँ, ताकि इसको हम थोड़ा-सा राउंड फिगर में अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करके रखें। ठीक है, तो ये एटम को लेकर भी डिस्कस हुआ, इथेरियम को लेकर डिस्कस हुआ, बीटीसी को लेकर डिस्कस हुआ। कोई और ऐसा कॉइन जो अर्पित आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये नोटिसेबल कॉइन है, तो ठीक है मूवमेंट आज नहीं है, बट ट्राई टू बी नोटिस कि हाँ इस कॉइन को हम नोटिस करके रखें, आइदर वो 10 दिन का हो या 15 दिन में कोई खबर आनी हो या कुछ और पॉइंट होना हो तो। ये सर कॉइन एक एक्रो कॉइन है, AKRO। AKRO, जी हाँ, ठीक है सर। एक्रो बीटीसी और यूएसडीटी में है, USDT में लेते हैं सर। ठीक है डन सर। तो ये आपकी स्क्रीन पर सर मैं इसके चार्ट लगा दिया एक्रो यूएसडीटी के अंदर, तो अभी तो ये 0.013 है। ठीक है, तो इसमें एक फंडामेंटल अपडेट तो ये है कि एक तो जो पीछे इनका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रन गया था, और जो इन्वेस्टर बैकिंग है और जो इनके पास डेवलपर इंजीनियर्स वो भी काफी अच्छे हैं, वो तो इनका एक है। अभी लेटेस्ट के अंदर इनका यू फाइनेंस से इनका टाई अप भी हुआ था, जिसके अंदर ये लोग उनके प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करेंगे। बैकएंड जो है वो जो यू फाइनेंस वाले काफी स्ट्रॉन्ग है, एक जैसे मैंने बताया था AMC में या आपकी यील्ड फार्मिंग में काफी वो एक्सपर्ट्स हैं, तो उनका भी उनसे टाई अप भी हुआ था। तो ये इसमें एक फंडामेंटल न्यूज है। चार्ट जो है मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, और मुझे लगता है जल्दी इसके अंदर गोल्डन क्रॉस भी बनेगा। तो एक वही छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अगर कोई एंट्री बनाना चाहे तो वो बना सकता है। नहीं इंटरेस्टिंग दिख रहा है सर, हमारे तो एवरेजेस को भी इसने ब्रेकआउट किया हुआ है, एंड आई होप कि ये अच्छे से मूवमेंट दे जाएगा। और ये मूवमेंट कहीं भी जो इसका अभी आज का प्राइस है, अगर मैं इससे कोई बड़ी बात नहीं कि डबल से ट्रिपल भी हो जाए, सर प्रोबेबिलिटी है 3 गुना हो जाएगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? सर अगर होना होगा तो फिर ये एक हफ्ते में खेल खेल जाएगा पूरा, तब मौका नहीं देगा, मौका आज ही है। मेरे को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये अगर होना होगा तो फिर ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक जोरदार मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है डन सर, इस पे हम ध्यान रख सकते हैं। एक्रो ये यूएसडीटी के अंदर हमने इसको अपने फेवरेट लिस्ट के अंदर भी डाल दिया, तो अगले 2-3 दिन के अंदर इसको ध्यान रखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पोजीशंस और बनती हुई दिख रही है। हालांकि अभी फ्लैट है करीब 0.5% के आसपास का, कुछ खास बड़ा मोमेंटम इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, एक जरा लिंक है, लिंक यूएसडीटी के अंदर, जरा इसको भी एक बार आप चेक कर देंगे वापस से, क्योंकि आपसे आज डिस्कस हो रहा था, तो एक बार फिर से जरा इसी को भी चेक कर लेते हैं। लिंक यूएसडीटी के अंदर $13 के आसपास अभी चल रहा है, प्रीवियस हाई इसका जो है वो करीब $18 है। सपोर्ट एरिया जो हमारे लिए बने हुए हैं अच्छे से वो $10 के आसपास है। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड भी मान के चलता हूँ तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड ठीक है सर, अभी भी 10 और 18 यानी कि $3 जाने को है, $5 आने को है। जी, तो चेन लिंक के पहले सबसे पहले मैं थोड़ा फंडामेंटल इसका बता दूं। तो जो चेन लिंक क्या करते हैं ये लोग की प्राइसिंग, इनकी प्राइसिंग फीड्स चलती है, जो जितने भी एक्सचेंजेस हैं और जितने भी क्रिप्टो मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं जो कि फाइनेंशियल है, वो बिना चेन लिंक के तो मार्केट में काम ही नहीं कर सकते। ऐसा देखा गया है कि कुछ प्रोडक्ट्स आए थे जो बिना चेन लिंक के आए थे, फिर उनमें काफी फ्रॉड और प्रॉब्लम्स आई थी। तो चेन लिंक एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है आपकी क्रिप्टो इकोनॉमी का या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का। तो ये तो एक इसकी इंपॉर्टेंस है। और जैसा मैं इसकी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि इसमें रेगुलरली जो है यूजेज बढ़ता जा रहा है इसका, क्योंकि एक बेसिक नीड है, तो इनका यूजेज बढ़ता जा रहा है, तो फंडामेंटली कॉइन स्ट्रॉन्ग है। अब चार्ट्स पे अगर आते हैं, आप अभी ये चेन लिंक बता रहे थे, चेन लिंक और ब्लॉकचेन में क्या फर्क होता है, या एक ही चीज है ब्लॉकचेन और चेन लिंक मींस द सेम थिंग? अच्छा, तो ब्लॉकचेन तो सर एक डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस हो गया, वो तो आई थिंक पता होगा हम लोगों को, जिसमें सेंट्रलाइज्ड अगर डाटाबेस रहता है तो फिर कोई भी एक अथॉरिटी उसे मैनिपुलेट कर सकती है। तो हम उसको समझ गए थे कि इट्स एन ओपन लेजर, उसको कोई भी आदमी कहीं से भी देख सकता है और उसके अंदर जो एंट्री हो रही है वो सबको विजिबल है, सबको पता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, जब देखा जाएगा तो तब के तब देखी जाए। फिलहाल वो तो हमको अच्छे से समझ में आ गई, ब्लॉकचेन है उसके अंदर वही बाय सेल ओपन ट्रेड ये सब सारे सौदे। ये जो चेन लिंक आप बता रहे थे ये मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है इसमें जानने में। चेन इनका कंपनी नेम है वैसे तो चेन लिंक, और इनका एक सर्विसेज है कि जिसके अंदर वो एक कॉइन को दूसरे कॉइन से प्राइस के मीडियम से कैसे लिंक किया जाए, ये भी इनका एक बेसिक प्रोडक्ट है।
और प्राइसिंग कंपोनेंट की प्राइस जो है वो एक ट्रस्टेड सोर्स से आए, क्योंकि ये पूरे डिसेंट्रलाइज चलते हैं। तो अगर आप सेंट्रलाइज को बीच में ले आएंगे तो वो प्राइस मैनिपुलेट करेंगे, और प्राइस मैनिपुलेट करेंगे तो वो जो उस पे जो प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो ये एक अपना डिसेंट्रलाइज पूरा एक जो है सारी ब्लॉकचेन्स को प्राइस वाइज लिंक कनेक्ट करना चाहते हैं। इनका पहला प्रोडक्ट जो है ये फीड्स प्रोवाइड करते हैं, प्राइस फीड्स, जो कि काफी एक्यूरेट होती हैं, और उस हिसाब से इनका चेन लिंक है, तो ब्लॉकचेन का एक लिंक बनाने की कोशिश है इनकी। ठीक है। तो अर्पित, ये ज्यादातर कॉइन्स के लिए करते हैं या इनके कुछ सर्टेन कॉइन्स है उसके लिए करते हैं, या पूरे सिस्टम के लिए इन्होंने क्रिएट कर रखा है ये? इतना डीप में, टेक्निकल डीप में तो मैं भी नहीं गया हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, बट आई थिंक इन्होंने जो मेन थी हमारी इथेरियम हो गई और बिटकॉइन हो गए, और इसके अलावा 3-4 करेंसीज थी, उनका तो इन्होंने कर दिया था, क्योंकि थोड़ा डिसेंट्रलाइज होता है। तो अगर कोई 10-12 वैलिडेटर्स मिनिमम अगर ऐड हो सिस्टम में तो ही वो एक रिलायबल चेन कहेगी। तो आई थिंक उस हिसाब से लिमिटेड अभी है, बट आई थिंक आगे स्कोप है, क्योंकि बहुत सारी आई थिंक 5000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज हैं मार्केट में। तो डेफिनेटली इनकी नीड और इनकी डिमांड आगे बनी रहेगी लगातार। अच्छा, ये जो फीड्स प्रोवाइड करते हैं उसका पेमेंट ये लिंक में लेता है, ये एक मैं बता दूं व्यूअर्स को। ओके, ठीक है। तो ये सारा इनका जो ट्रांजैक्शन है वो टिपिकली लिंक के अंदर करते हैं, तो इनके लिए एक मेजर हिस्सा लिंक है, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो कहीं पे यूएसडी चलता है, कहीं पे आईएनआर चलता है, तो जो भी है लिंक के टर्म्स में ये सारा सेटलमेंट करता है कि हमने तुमको सर्विस 30 दिन की, ये इसका पेमेंट है। ठीक है। अभी आप सर इसके चार्ट के बारे में बता रहे थे आप, जैसे मैंने आपको $10 और $18 बताया, अभी आप कुछ इसके बारे में बता रहे थे। आप अगर इसका चैनल बनाएंगे डिम्पी जी, सितंबर लास्ट वीक से करंट तक का, तो ये एक चैनल में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। उस चेन के मेरे को तो लोअर बाउंड में लगता है। तो आई थिंक यहाँ से अगर किसी के पास नहीं है तो वहां से ये लॉन्ग हो सकते हैं, और एक बहुत मामूली सा स्टॉप लॉस लगेगा। आई थिंक $13 का स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से लॉन्ग हो जाए तो एक बार फर्स्ट टारगेट जो हमारे इसका चैनल का अपर लिमिट है उस पे रहेगा 17 के आसपास है वो जी, तो वो एक टारगेट लेके चल सकता है। तो आई थिंक बहुत छोटा सा है, तो स्टॉप लॉस छोटा सा। अगर मैं छोटा और इन्वेस्टमेंट वाला एक कॉमन प्लेटफॉर्म ले लूं, तो क्या मैं सितंबर के लो को अपना बेस बना दूं, तो वो तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। तो फिर किसी ऐसे बेस को अपना बेस बनाया सकता है जहाँ पे इन्वेस्टर भी हो और ट्रेडर भी हो। ट्रेडिंग तो मैं करता रहूंगा मौका बीच बीच पे, बट मेरे को अगर मैं बाय चांस लेके बैठ गया और किसी वजह से थोड़ा नीचे भी आ गया, तो मैं इसको एज एन इन्वेस्टमेंट भी कन्वर्ट कर दूं। उसमें फिर अगर लॉन्ग टर्म में रखना है तो, और क्योंकि स्टॉप लॉस हमें बड़ा दिख रहा है, तो बेटर होगा कि पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी छोटी रखी जाए। अगर 1000 रुपीज का ले रहे हो तो बेटर है 500 का ही ले लें, तो वो ऑटोमेटिकली एक रिस्क मैनेज हो जाएगी। और अगर ये ऊपर जाता है, जो कि मुझे जाता हुआ लग रहा है, तो प्रॉफिट भी आएगा, चाहे कम आए पर रिस्क मैनेज रहेगा। ठीक है, डन सर, इंटरेस्टिंग। तो ये एक इम्पोर्टेंट है जो लिंक, हमको ऐसा लग रहा है कि इस पे भी ध्यान दिया जाए। आज हालांकि है डल डे, इट्स अ डल डे फॉर द क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअली, और डल डे फॉर सैटरडे संडेज भी था, लेकिन ठीक है, हर चीज की वेट हो रही है। वेट होने के बाद जो मोमेंटम मिलता है आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। बस ये थोड़ा वार्म अप कंप्लीट हो गया, बस अब कुछ न कुछ कॉइन्स में इस हफ्ते जरूर वापस से कुछ न कुछ जरूर होगा। आप जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। इंटरेस्टिंग जो भी आज चर्चा हुई, आपने एक नया हमको पॉइंट बताया एक्रो, उसको हमने अपनी लिस्ट में डाल दिया। हमें को ऐसा लग रहा है कि एक्रो 3 गुना हो सकता है, रिस्क लिया जा सकता है एक्रो के अंदर। आप अपने एक बार एडवाइजर, अगर आप किसी एडवाइजर को फॉलो करते हैं तो पूछ लीजिएगा उसके बारे में कि अर्पित जी ने बोला है कि एक्रो आप ध्यान रखो इस पे जरा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।